नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, एक प्रश्न है जो कई सारे हमारे साथियों ने भेजा है, तो मैं उसको एक जोड़कर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वह कह रहे हैं कि आचार्य जी, गीता तो चल ही रही है, पर जीवन में बदलाव की गति बढ़ाने के लिए हम और क्या कर सकते हैं? देखो, गीता भीतर की बातें बताती है ना, एकदम अंदर की सूक्ष्म बातें। कामना क्या है, विवेक क्या है, कर्तव्य कहाँ से आते हैं। भीतर कुछ फिर बदलना चाहता है ना। चीजें दिखाई देती हैं इंसान को, इंसान कहता है ये हमारा पुराना मामला जैसा है वो ठीक नहीं है। पर गीता बाहरी दुनिया की बातें तो करती नहीं। गीता जब बाहरी दुनिया की बातें नहीं करती है तो बहुत सारे लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि बदलाव तो सिर्फ भीतर ही लाना होता है। क्योंकि गीता में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कपड़े बदल लो, घर बदल लो, नौकरी बदल लो। गीता में नौकरी जैसा कोई शब्द ही नहीं आया है। शहर बदल लो, गीता में कहीं लिखा ही नहीं है। गीता का कोई श्लोक नहीं है जो कह रहा हो कि भाई शहर बदलना चाहिए। तो लोगों को भ्रम हो जाता है कि गीता तो बस भीतरी जगत की बात करती है, और भीतरी जगत होता है सूक्ष्म। और सूक्ष्म वस्तु के साथ एक बड़ी सुविधा हो जाती है अहंकार को, दिखाई तो पड़ती नहीं। तो कोई भी दावा कर सकता है कि वो भीतरी सूक्ष्म वस्तु अब बदल गई। उदाहरण के लिए तुम अगर बोलो कि आचार्य जी, आपको सुनने से पहले मैं काले कपड़े पहनता था, पर अब मैं सफेद कपड़े पहनने लग गया हूं, तो मैं अभी पकड़ लूंगा, कहूंगा ये तुम अभी भी काला पहन के बैठे हुए हो। दिख रहा है तुम अभी भी काला पहन के बैठे हो, तो मैं पकड़ लूंगा तुरंत। तो ये तुम्हारा जो दावा है इसकी पोल खुल जाएगी। ठीक। लेकिन तुम कहोगे आचार्य जी, आपको सुनने से पहले मैं भीतर से काला था, अब मैं भीतर से सफेद हो गया हूं, सूक्ष्म परिवर्तन आ गया है गीता के माध्यम से। तो मैं साबित नहीं कर पाऊंगा कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि कोई तरीका नहीं है भीतर की सूक्ष्म वस्तु को सत्यापित करने का या नापने का। तो बहुत सारे गीता प्रतिभागियों को बड़ी सुविधा है, वो कह देते हैं भीतर से बदल गए हैं आचार्य जी, भीतर से बदल गए हैं। अब बाहर से कहते बदले हैं तो मैं पकड़ लेता, क्योंकि कहता अभी भी तुम बाहर काला ही पहने हो, सफेद थोड़ी पहने हो, क्यों झूठ बोल रहे हो। पर भीतर बदलने का दावा तो कोई भी ठोक सकता है, हम भीतर से बदल गए, अब हमें डर नहीं लगता भीतर से। आचार्य जी, जब से आपके संपर्क में आए हैं हमें डर अब नहीं लगता। अब डर कितना है कितना नहीं है इसका कोई थर्मोमीटर तो होता नहीं है। ये तो आप खुद ही आकर के बता देते हो। क्या बन गए? स्वघोषित निडर बन गए। हम नहीं बताया, हम निडर हो गए हैं। तो इसलिए आपकी जो गीता प्रगति है वो अटक जाती है। आप सारे दावे अपने भीतरी जगत के लेकर के खड़े हो जाते हो, सारे दावे। पहले मैं बहुत ज्यादा कामी था, अब मैं उतना कामी नहीं हूं। अब हो कि नहीं हो ये हम कैसे बताएं। यहां तो चोर ही अपना गवाह बन के बोल रहा है। अहंकार कह रहा है मैं ही साक्षी हूं, मैं बता देता हूं कि घटना घटी कि नहीं घटी। आचार्य जी, गीता से पहले मेरे मन में दिन रात चोरी के ख्याल आते थे, अब नहीं आते। हो सकता है इसी बात में बड़ी से बड़ी चोरी हो कि पहले तो चोरी के ख्याल आते थे, अब तो सीधे सीधे चोरी चल रही, तो ख्याल कहाँ को आएगा। सब लोग भीतरी मामलों का दावा कर रहे होते हैं, सब माने 100 में से 95। 100 लोग अगर दावा करने आएंगे कि उन्हें गीता से फायदा हुआ है, तो उसमें से 95 लोग भीतरी जगत की बातें करेंगे। मेरे भीतर ये बदल गया, मेरे भीतर ये बदल गया। और भीतर का जो मामला है वहां झूठ के लिए बहुत खाद पानी मौजूद रहता है।
जाने मन मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं। कहां से? भीतर से। तेरे भीतर पहले हाथ डाल के देखूं फिर मैं कितना प्यार है। न तेरे कर्मों में वो प्यार दिख रहा, न तेरी वाणी में। इस संबंध का मुझ पर जो प्रभाव हो रहा है उसमें भी कहीं प्यार नहीं दिख रहा, पर तू रोज प्यार का दावा ठोकने आ जाता है ये बोल के कि कहीं प्यार नहीं है, पर मेरे भीतर तेरे लिए बहुत प्यार है। भीतर अगर हो तो कहीं बाहर भी तो दिखे। अब यहां से गीता की बात भी समझो। भीतर अगर कुछ परिवर्तन आया है तो देवियों और सज्जनों कहीं बाहर भी तो दिखे। और भीतर के परिवर्तन की पहचान ये होती है कि अगर भीतर आता है तो बाहर फैल जाता है। सूरज के दिल में अगर हीलियम जल रही है तो यह सूरज का कोई गुप्त मुद्दा नहीं है, कोई व्यक्तिगत प्राइवेट सीक्रेट अफेयर नहीं है। पूरे सौर मंडल को पता है वहां हीलियम जली है भाई। कैसे पता है? आग और प्रकाश सबको मिल रहा है। सूरज ये थोड़ी कहेगा वो मेरे दिल में परिवर्तन आया, मेरे दिल में अभी न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है, दिल में चल रहा है। दिल की बातें दिल में रहने दो, किसी को पता ना लगे, धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले। बस यहीं पे सारी धोखाधड़ी चल रही है। आचार्य जी भीतर बदलाव आ गया है, भीतर भीतर। अब मैंने आपको उस धोखाधड़ी से दूर किया था जहां भीतर बदलाव लाए बिना बाहर बदलाव लाया जाता है। दुनिया ऐसी होती है। पूरी दुनिया कैसी है? उन्हें भीतर जैसा कुछ पता ही नहीं, उनके लिए भीतर तो कुछ है ही नहीं। सारे बदलाव वो कहां लाते हैं? बाहर 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 लाते हैं। तो उनको अपना मूड अच्छा करना है तो क्या बदलाव लाएंगे? वो अपने नया हेयर कट करा लेंगे, नया चश्मा खरीद लेंगे, नए कपड़े खरीद लेंगे, नई कुर्सी खरीद लेंगे, नया घर कर लेंगे। घर नया नहीं कर सकते तो पेंट नया कर लेंगे। आओ आज कुछ बाहर से अच्छा नया खा के आते हैं, तो कुछ नया खा के। ये वो लोग हैं जो भीतर कोई बदलाव नहीं लाते, बस बाहर बाहर चलाते हैं। ये दुनिया है, ये लोक धर्म है, ये लोक संस्कृति है कि बदलाव कहां आता है? सारा बाहर आता है। धार्मिक कैसे हो गए? अब पीला कपड़ा डाल लिया, मूंड मुड़ा लिया, सुबह सुबह जाकर के नहाने लग गए, कुछ मंत्र बोलने लग गए। ये सारा काम कहां चल रहा है? बाहर। ये लोक संस्कृति है कि बाहर बाहर सारा परिवर्तन आता है। तो आचार्य जी ने अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझा। वो बोले कि सबको बताएंगे कि परिवर्तन बाहर नहीं भीतर लाओ। उन्हें पता ही नहीं था आचार्य जी को कि झुन्नू कितना तेज है। वो बना गया मूर्ख। पहले कम से कम बाहर परिवर्तन लाता तो था, भीतर कुछ नहीं होता था। अब वो उसने कहा कि बाहर तो लाना नहीं है, आचार्य जी ने मना कर दिया। बाहर से क्या फर्क पड़ता है? बाहर नहाओ या ना नहाओ, आत्म स्नान होना चाहिए। आचार्य जी ने बताया आत्म स्नान करो, बाहर नहाओ ना नहाओ। तो बाहर तो नहाना बंद ही कर दिया, और भीतर कुछ किया कि नहीं किया इसकी कोई जांच पड़ताल हो नहीं सकती। तो मजे आ गए। अब न बाहर कुछ करना है न भीतर कुछ करना है। एक मूर्ख वो थे जो सिर्फ बाहर बाहर करते रहते थे बिना कोई भीतरी बदलाव लाए। और मैंने बड़ा आंदोलन चलाया। मैंने कहा ये जो बाहर बाहर का कार्यक्रम है गलत है। बदलाव कहां आना चाहिए? भीतर आना चाहिए। तो हमारे भाइयों ने कहा ठीक है, भीतर आ गया बदलाव, आ गया। हम बोल रहे हैं आ गया। अब कैसे साबित करोगे कि कुछ नहीं हुआ है? मैं साबित कर देता हूं। जब भीतर आता है ना तो बाहर फैलता है। जब भीतर कुछ बदलता है तो बाहर भी बहुत कुछ बदलता है। जो दावा कर रहे हो कि उनकी जिंदगी में भीतर कुछ बदला है, पर मैं देखूं तो बाहर कुछ भी नहीं बदला है, तो उनके भीतर भी कुछ नहीं बदला है। ये तो हम जानते ही हैं कि सिर्फ बाहर बदलना बिल्कुल मूर्खता की बात है, और बहुत सस्ता सौदा होता है। जाके नए जूते खरीद लाए। क्या करा? जाके नए जूते खरीद लाए। कहीं जाकर बैठ गए, बोले जरा चेहरा गोरा कर दो, तो उसने चेहरा रगड़ दिया तो चेहरा नया नया लगने लगा। वो तो है ही मूर्खता कि सिर्फ बाहर परिवर्तन ला रहे हो। पर अगर वो मूर्खता है तो ये पाखंड है कहना कि मैं भीतर परिवर्तन लाया हूं। बाहर परिवर्तन लाना मूर्खता है, भीतर परिवर्तन लाना पाखंड है। तो सच्ची बात क्या है? सच्ची बात है भीतर का वो परिवर्तन जो शुरू भीतर से हो और फैल बाहर जाए। वो सच्ची बात होती है। भीतर अगर कुछ है तो बाहर क्यों नहीं दिखाई दे रहा भाई?
भीतर कुछ बदला है तो बाहर सब पुराना पुराना सेम टू सेम कैसे चल रहा है, ओल्ड पिंच। भीतर बदला है तो बाहर कैसे, तुम्हारा मुंह तो वैसा ही पहले जैसा सड़ा हुआ, कुछ भी नहीं बदलते तुम। भीतर परिवर्तन आया है। और एक बात अच्छे से समझ लेना, लाखों में कोई एक होता है जिस पर अपने बाहरी परिवेश का अंतर न पड़ता हो। जिनके भीतर सच्चाई के लिए प्यार उठने लग जाता है ना, उन्हें दिखने लग जाता है कि मुझ पर माहौल का फर्क तो पड़ता है, असर पड़ता है। और चूंकि मुझ पर माहौल का असर पड़ता है तो सच्ची जिंदगी से अगर मुझे प्यार है तो मुझे झूठे माहौल से दूर होना पड़ेगा। वो अपना माहौल बदलते हैं। फिर आप ये नहीं कह सकते कि मुझे सच्चाई से बहुत प्यार जग गया है आचार्य जी, भीतर ही भीतर, लेकिन बाहर तो मैं सब झूठों के बीच रहता हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। नहीं साहब, ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसा अगर होता भी है तो मैं कह रहा हूं लाखों करोड़ों में कोई एक होता है, उसके साथ होता है। लाखों करोड़ों में भी कहां होता है। बुद्ध और महावीर भी अपना जब तक परिवेश नहीं बदले, उनकी भी बात नहीं बनी। उन्हें भी अपना माहौल बदलना पड़ा। बोले माहौल बदलने बिना बात नहीं बनेगी। आप महानता के कौन से सोपान पर खड़े हो कि बाहर आप कुछ नहीं बदलना चाहते और आप कह रहे हो भीतर मैं बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन ले आ दूंगा। कैसे ले आ दोगे? कैसे वही तुम पुराने कपड़े पहनकर घूम रहे हो? मैं बिल्कुल कह रहा हूं कोई भीतर कुछ ना बदले, बस बाहर से कपड़े बदल ले, तो वो तो मूर्ख है ही। पर भीतर अगर तुम्हारे परिवर्तन आया है तो बाहर कपड़े बदलेंगे। कितनी बार बोला है मैंने, पूरा चेहरा ही बदल जाता है। कपड़ा है ना, ये भी एक, ये भी बदल जाता है। ये जो पहनता है ये भी बदल जाता है। तुम्हारी चाल बदल जाती है, तुम्हारा खाना पीना बदल जाता है, तुम्हारे चुनाव बदल जाते हैं। तुम बाहर की चीजों को अगर बदलने से इनकार करोगे तो भीतर का बदलाव भी बहुत दूर तक नहीं जाएगा। ये अच्छे से समझो। गीता समागम के हमारे साथी इस भ्रम में बिल्कुल ना रह जाएं कि भीतर ही भीतर मैं बदल रही हूं ना आचार्य जी। भीतर ही भीतर बदलने से नहीं होगा भाई। भीतर ही भीतर शुरुआत हो सकती है, बेशक, एकदम शुरुआत भीतर ही होगी, भीतर ही होनी चाहिए, भीतर ही होती है शुरुआत। पर वो शुरुआत बस शुरुआत ही रह जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती अगर आपने बाहर की चीजों को बदलने से इनकार कर दिया तो। भीतर शुरुआत होती है, आगे फिर फैलाव होता है, विस्तार लेता है। थोड़ा व्यवहारिक होकर देखिए ना आप। हम भारत में रहते हैं, आप में से अधिकांश लोग उत्तर भारत में रहते हैं। कैसे चेहरे आप रोज देखते हो? जैसे चेहरे आप रोज देख रहे हो वही चेहरे रोज देखोगे, आपको क्या लगता है आपकी जिंदगी में फूल खिलने वाले हैं? कौन हो आप? अष्टावक्र हो कि आपके ऊपर उन चेहरों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो चेहरे आप देख रहे हो? जिस तरह के चेहरे आप रोज देख रहे हो उन्हीं चेहरों को देखते देखते आपको कौन सी मुक्ति मिल जानी है? वो चेहरे ही विषाक्त हैं बहुत सारे। वो चेहरे ही अपने आप में बंधन है, उनको देखना माने बंधन में पड़ जाना। बाहर बदलाव तो लाना पड़ेगा, पर बाहर बदलाव लाने में सुविधाएं टूटती हैं। श्रम करना पड़ता है, जोर लगता है, तकलीफ होती है। तो बाहर का बदलाव नहीं लाएंगे, दावा कर देंगे आचार्य जी भीतर भीतर सब बदल गया। बाकी दोस्त यार भी पुराने हैं, रिश्तेदार भी पुराने हैं, महफिलें भी पुरानी हैं, गोष्ठियां भी पुरानी हैं, लोक धर्म का पालन परंपरा भी सब पुराना ही है। सब पुराने ही तरीके से चल रहा है, पर भीतर भीतर बदल गया। भीतर भीतर क्या बदल गया? कल को सूरज भी बोलेगा कि भीतर भीतर मेरे है
प्रकाश और ताप, तो क्या होगा हमारा? मैं कहा भीतर ही भीतर है, बाहर कहीं नहीं है। क्या होगा आपका? भीतर की चीज को बाहर के बदलाव द्वारा ही पोषण दिया जाता है। मत फंसे रह जाओ पुराने माहौल में, पुराने परिवेश में। गीता पंख भी यदि दे दे तो पंखों को फड़फड़ाना तो तुम्हें है ना। फड़फड़ाने में जो ऊर्जा और श्रम है वो तो तुम्हें ही लगाना है। गीता ने दे दिए पंख, बिल्कुल हो सकता है कि तुम तब भी ना उड़ो। पहले परकटे कैदी थे, अब परों के साथ पिंजड़े के भीतर पड़े रहो, नहीं मैं नहीं उड़ना है, मुझे नहीं उड़ना, क्योंकि उड़ने में नए झंझट है, नए खतरे हैं, कौन उड़े? पुराने माहौल के साथ सुविधा बनी हुई है, सुरक्षा रहती है, ऐसे नहीं चलेगा। बदलाव दिखना चाहिए साफ। आपकी आवाज बदल जानी चाहिए। पुराने ही दायरों में घूम रहे हो, वही पुराने सर्किल्स हैं, वही पुराने सोशल मीडिया में उन्हीं पुराने पेजेस पर जा रहे हो, उन्हीं लोगों को अभी भी सुन रहे हो। आत्मज्ञान तो भूकंप होता है, बहुत पुरानी पुरानी और मजबूत इमारतों को गिरा देता है। और आप कह रहे हो कि मैं 10 साल पहले जिस नेता का अनुगमन करता था वो नेता आज भी मेरा फेवरेट है, पसंदीदा है, तो कैसे चलेगा? आत्मज्ञान का तो मतलब होता है कि पुराना जो कुछ था सब वाहियात दिखे, पुरानी अपनी मूर्खताएं ही मूर्खताएं दिखाई दें। पुरानी अपनी मूर्खताएं दिखाई देंगे तो ये भी तो दिखाई देना चाहिए ना कि आज तक तुम जिसको अपना नेता मानते थे वो भी महामूर्ख है। आज तक तुम जिस खेल की पूजा करते थे उस खेल के तुम्हारे जितने देवता हैं वो सब मिट्टी के पुतले हैं, जरा सी लात पड़ती है टूट के बिखर जाते हैं। तुम कहो नहीं 10 साल पहले मैं जिस खिलाड़ी का फैन था आज भी उसका फैन हूं, तो कौन सा गीता तुम्हारे भीतर उतरी है? कौन सी उतरी है? आदतें अभी चल ही रही हैं। पुराना माहौल, पुरानी दुनिया, उसको सुरक्षित ही तुम्हें रखना है अगर, तो भीतर फिर अभी क्या टूटा, क्या दरका, क्या गिरा? भीतर के बदलाव का तो मतलब टूट फूट ही होता है भीतरी। भीतरी टूट फूट है, बाहर सब सुरक्षित है, तो पाखंड है ना भारी। आज भी वही घरेलू पचड़ों में पहले की तरह उलझे हुए हो। आज भी पहले जिनसे डरते थे उनसे डरे हुए हो। ताऊ जी आते थे, तुम पहले भी कांप जाते थे, आज भी ताऊ जी को देखते हो कांप जाते हो। पहले ताऊ जी तुम्हें गाली देते थे, तुम कुछ नहीं बोल पाते थे, आज ताऊ जी तुम्हारे आचार्य जी को भी गाली देते हैं और तुमसे चू नहीं होती। क्या बदला है? लेकिन भरोसा पूरा है, भीतर ही भीतर कुछ हो रहा है आचार्य जी, फूल खिल रहे हैं भीतर ही भीतर। उन फूलों को सुबह निकाल के फ्लश कर देना। भीतर फूल खिलते हैं ना, तो सुगंध बाहर फैलती है। ये कौन से फूल हैं? जो बस भीतर ही भीतर है। कृष्ण के फूल खिला था तो वो आज तुम्हारे सामने प्रस्तुत है गीता के रूप में। ये थोड़ी है कि भीतर ही भीतर हो गया था बस। पहले जो मुझे फिल्में अच्छी लगती थी वो मुझे आज भी लगती हैं। गीता का मतलब होता है बहुत जोर की हंसी छूट जाए कि कभी मुझे ये फिल्में अच्छी लगती थी।
गीता का अर्थ है पहले जिस गाने पे झूम पड़ते थे आज उसको सुनते हो तो या तो ऊब उठती है या हंसी आती है या फिर सिर्फ उपेक्षा। कि पहले जो लोग बड़े आदर्श जैसे लगते थे, अरे गजब है इसके पास इतने ट्रिलियन रुपए हैं, आज वो ऐसे हैं कि वो सामने आ जाएं तो अपनी कुर्सी से ना खड़े हो। तुम अगर आज भी वैसे हो कि तुम्हारे सेलिब्रिटीज, तुम्हारे नेता, तुम्हारे खिलाड़ी, तुम्हारे सेठ तुम्हारे सामने आ जाएं और तुम उचक के खड़े हो जाओ तो कौन सा गीता तुम में बदलाव ला पाई है? बहुतों के बदलाव तो बस इतने ही हैं कि कम्युनिटी पे लिख दें यही बदलाव आया है। कुल मिलाकर एक क्या बदलाव आया है कि पहले कम्युनिटी नहीं थी तो कहीं पर जाकर के फेंकने को नहीं मिलता था, अब बदलाव ये है कि कम्युनिटी पे खूब फेंक लेते हैं कि ये बदलाव आया वो बदलाव आया। एक आज मैंने देखा मुझे बड़ा पसंद आया, आप लोगों को भी पसंद आ रहा था, वो शुरू में ही आता है एकदम कि कोई आकर बोलता है कि मुझ में बड़ा बदलाव आया है, बड़ा बदलाव आया है, सब बदल गया है, तो दूसरा उसको बोलता है अच्छा बड़ा बदलाव आया है, तो घर वाले आ गए तुम्हारे फिर गीता सत्रों में, रुको देखने दो। 4 लोगों को ले। हाँ 4 लोगों को लेकर आओ। मैंने कहा ये है ना, घर वालों के साथ तुम आज भी जाते हो पुष्पा 3 देखने और यहां कम्युनिटी पे आकर के लंबी लंबी फेंकते हो कि बड़ा बदलाव आ गया। तुम घर वालों के साथ पुष्पा जा सकते हो, घर वाले तुम्हारे साथ गीता नहीं आ सकते और तुम कह रहे हो तुम में बदलाव आ गया है। ये रहा 474 लोगों को बड़ा मजा आया। कैसे दिखाएं ये, बस ऐसे कर दूं, ये दिख रहा है सबको? इसका है ये श्रिया का। बड़ा बदलाव आया है। कल ही घर वालों के साथ और यारों के साथ पुष्पा 3 पुष्पा 5 देख के आए हैं, तुम उनके साथ आज भी वो देख रहे हो, वो तुम्हारे साथ गीता देख रहे हैं क्या? क्या बदलाव आया है? तुम पहले भी गुलाम थे आज भी गुलाम हो? नहीं भीतर आया है भीतर। अरे वो एक छोटा सा वो था जिसमें वो बोलता है कि वो कुछ कुछ बोल रहा होता है, एक डॉन होता है तो वो बोल रहा होता है तो सामने उसके वो खड़ा हुआ है उसका वो जो गुर्गे होते हैं ना ये सब कालिया टाइप्स, तो वो बोलता है कि दादा आपने तो बड़ी हंसी की बात बोल दी, अब ये जो बोल रहा है सीरियसली बोल रहा है? तो बोलता है क्यों बे, मैं बोल रहा हूं तुझे हंसी आ रही है, तो हंस कैसे दिया? तो बोलता है नहीं नहीं हंसे नहीं थे। बोला पर तू अभी बोला कि हंसे थे। बोला नहीं हंसे नहीं थे। बोला तू बोला थे हंसे थे। बोला वो हम भीतर ही भीतर हंसे थे, भीतर ही भीतर हंसे थे। तो उसको पकड़ लेता, बोलता ठीक है भीतर ही भीतर हंस के दिखा, ऐसे जेब से बंदूक निकाल लेता और लगा देता, बोलता हंस भीतर ही भीतर हंस के दिखा। बोले या तो भीतर ही भीतर हंस के दिखा नहीं तो गोली खा। वैसे ही हमारी कम्युनिटी का चल रहा है, हमारे भीतर ही भीतर आ रहा है, भीतर ही भीतर परिवर्तन आ रहा है। बस दिक्कत यह है कि यहां कट्टा नहीं है कि भीतर ही भीतर हंस के दिखा। कौन सा परिवर्तन है जो भीतर ही भीतर आ रहा है? परिवर्तन जब आता है ना तो शहर भी छूट जाते हैं पुराने, और संकोच भी नहीं करना चाहिए। पुरानी वफाएं, पुराने संकल्प, पुराने वादे, ये पुराने मैं के लिए थे। जिधर ज्ञान मिलता हो वहां जाओ, जहां आजादी मिलती हो वहां जाओ। पुराना मोहल्ला पकड़ के थोड़ी बैठे रहोगे, पुराना शहर पकड़ के थोड़ी बैठे रहोगे। सबसे बड़ा मूल्य क्या है? सत्य, मुक्ति।
झूठों के शहर में रह रहे हो, बदलाव आया है तो छोड़ दो ना वो शहर। शहर क्या, सब छोड़ दो, राज्य छोड़ दो, देश छोड़ दो। ज्ञान अगर तुमको बाहर कहीं मिल रहा है यूनिवर्सिटी में, तो जाओ वहां जाके ज्ञान लो। आजादी कहीं मिल रही है तो जाओ वहां आजादी से जियो। यह होता है बदलाव। जब गीता भीतर से उतरती है तो आदमी नहीं कहता कि बाहर का मुझे कुछ भी यथावत रखना है। बदलाव तो मुझ में बहुत आया आचार्य जी, लेकिन जेठ जी और ससुर जी के सामने मैं अभी भी घूंघट करके निकलती हूं। आ गया बदलाव। जिनका आत्मज्ञान जागृत हुआ है। अभी भी कुछ पुरानी मान्यताएं तो मैंने पकड़ ही रखी हैं, सारी पकड़ रखी हैं। उदाहरण के लिए, नहीं, सबसे थोड़ा अच्छा अच्छा मीठा मीठा बोलना चाहिए, सबको इज्जत देनी चाहिए। जिसके भीतर सच्चाई के लिए सत्कार होता है ना, उसके लिए फिर बाहर झूठ का तिरस्कार भी होता है। तुम बाहर अब झूठ का तिरस्कार कर पाते हो, या आज भी उतनी इज्जत और सम्मान दिए जा रहे हो झूठ को जितना पहले देते थे? या वही है कि एक हाथ में गीता दूसरे हाथ में पपीता और दोनों का वजन बराबर? कि रामपुर वाली फूफी आके बैठी हैं और कुछ बोल रही हैं तो हाँ जी फूफी आपकी बात तो बिल्कुल सही है जी, हाँ जी हमेशा ही सही होती है हाँ जी। पर एक दो बातें ना कभी कभी बीच में कृष्ण की भी सही हो जाती हैं। हाँ नहीं, हाँ फूफी, आधी बातें आपकी सही है, आधी बातें कृष्ण की सही हैं, आप भी सही वो भी सही है। नहीं जी, दोनों को बराबर की इज्जत है फूफी। हाँ जी, ये हाँ जी वाले लोग यहां नहीं चलने के, ये भाग भी जाते हैं बहुत जल्दी। और फिर आके बहुत मासूम बन के कहते हैं वो गीता से फायदा तो बहुत हो रहा है, पर मतलब ये कि लाइक फायदा नहीं भी हो रहा है। मतलब हो रहा है फायदा बहुत, पर आई मीन फायदा नहीं भी हो रहा है। नहीं, हो तो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, एकदम हो रहा है, पर नहीं भी हो रहा है। कैसे होगा? जिसकी आंख खुल जाए, क्या वो पहले की तरह अंधे की तरह व्यवहार करेगा? कोई कहे कि मेरी आंख खुल गई है, क्या वो अभी भी जाके सीढ़ियों पे और कुर्सियों पे लड़खड़ा के गिरेगा? तो बाहर अगर तुम्हारा कार्य और व्यवहार और रिश्ते और संबंध सब पहले ही जैसे हैं, तो तुम में कौन सा भीतरी बदलाव आ रहा है? बोलिए। बदलाव समझते हो क्या होता है? रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बन जाता है, अंगुलीमाल डाकू भिक्षु अंगुलीमाल बन जाता है। ये होते हैं बदलाव।
बदलाव आता है जब तो मध्ययुगीन रानी मीरा वो वैरागन मीरा बन जाती हैं। और उस समय जब जात पात चरम पर थी तब जाकर वो गुरु रैदास के पास बैठ जाती हैं कि बताओ सिखाओ, सब सुख सुविधा छोड़ करके। ठीक है, रावण के राज में विभीषण बोलते थे कि मैं यहां ऐसे ही रहता हूं जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है, ठीक है। लेकिन फिर जब राम वहां पहुंचे तो विभीषण बैठे ही थोड़े रहे लंका में, वो फिर उठ करके राम के पास भी आ गए। उन्होंने ये थोड़ी कहा कि बाहर लंका है तो लंका ही रहेगी बाहर, बोले नहीं नहीं नहीं, मैं जा रहा हूं, छोड़ के जा रहा हूं। अब जब राम खुद चल करके यहां तक आए हैं तो मैं क्या पुरानी लंका में ही बैठा रहूं, पुराने रिश्ते निभाता रहूं, पुराने ही डर पकड़े रहूं? खोजिएगा, और ये आपकी कल की एक्टिविटी होनी चाहिए कि भीतरी बदलाव के बाद कैसे कैसे बाहरी बदलाव हमें इतिहास में महापुरुषों में देखने को मिलते हैं कि क्या थे और क्या हो गए। विवेकानंद अंग्रेजी की पढ़ाई पढ़ रहे थे और पहले से ही जो इज्जतदार सब काम धंधे माने जाते हैं उनमें जाने के लिए तैयार हो रहे थे, अच्छे छात्र थे, बढ़िया निकल भी जाते। कलकत्ता के शहरी युवक थे भाई, और अच्छे पढ़े लिखे उस जमाने में, सोचो अंग्रेजी माध्यम, बढ़िया निकल जाते। रामकृष्ण के संपर्क में आ गए, देखो क्या से क्या हो गए। ये होता है बदलाव। ये थोड़ी बोले कि भीतर ही भीतर मेरे हे रामकृष्ण अब आपका स्पर्श बैठ गया है, पर बाहर ही बाहर तो मैं अपने पुराने धंधे चलाऊंगा ना। कितने ही लोग हुए हैं पश्चिम से, भारत आए, कोई रमन महर्षि के पास आया, कोई निसर्गदत्त महाराज के पास आया, और अपने आप को उन्होंने हृदय से स्पर्शित पाया। तो फिर उन्होंने ये थोड़ी करा कि उठ करके वापस हम अपना जा रहे हैं अमेरिका की यूरोप। उनकी जिंदगी बदल गई, वो कुछ और हो गई, यहीं रुक गए। गांधी जी के पास आई थी, जिनको आज हम मीराबेन के नाम से जानते हैं, उनकी कहानी पढ़िएगा। एनी बिसेंट की कहानी पढ़िएगा। और ऐसी न जाने कितनी और कहानियां हैं, मुझे तो 5-7 याद आ रही हैं, और पता नहीं कितनी है। वहां पता चलता है कि आदमी ईमानदारी से भीतर बदला है कि नहीं। जब भीतर ईमानदारी से बदलता है तो बाहर तो फिर दुनिया ही दूसरी कर लेता है अपनी। सर मेरा प्रश्न हाल ही में वो एक घटना से है सर। जो छत्तीसगढ़ में सर एक घटना हुई है सर हाल ही में, जिसमें एक पत्रकार की हत्या कर दी गई थी सर। जो बार बार मतलब लोगों की जो सच उजागर कर रहा था, जो मतलब जो स्कैम होते थे उनको बार बार उनके वीडियोस को वायरल करना और मीडिया तक लेके आना और लोगों तक सच दिखाना, ये सब काम कर रहे थे। तो सच्चाई के लिए जो काम कर रहे थे उसको मतलब बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। और ऐसी घटना एक नहीं है आचार्य जी, प्रतिदिन हो रही है और हम तक खबरें नहीं पहुंचती हैं। तो मेरा प्रश्न है आचार्य जी कि इस तरह के जो सच के लिए जो खड़े होते हैं, जिनमें भी थोड़ा बहुत सच फूट रहा है, वो जब ऐसा देखते हैं कि जो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं उनको जब सरेआम इस तरह से मार दिया जाता है, तो थोड़ा डर का माहौल रहता है अंदर। ये तो तुम्हारे ऊपर है, दोनों बातें हो सकती हैं। तुम कहो कि सच के लिए लड़ने वाले बहुत सारे हैं और सब बड़ी आरामदेह स्थिति में हैं, सब मौज में हैं,
तो तुम कह सकते हो ठीक है, फिर तो मुझे सच के लिए प्रयत्न करने की क्या जरूरत है। वैसे ही करोड़ों लोग हैं जो सच के पक्ष में खड़े हैं और उन्हें कोई विशेष असुविधा या कठिनाई भी नहीं है, अपना काम वो कर रहे हैं। हाँ, तो मैं हट जाता हूं, एक व्यक्ति ये कह सकता है। दूसरा कह सकता है कि नहीं, सब लोग सुविधा से अपना काम कर रहे हैं, उन्हें कोई कठिनाई नहीं है, करोड़ों लोग कर रहे हैं, करोड़ों लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर देता हूं। और एक आदमी कह सकता है कि सच के पक्ष में जो लोग हैं उन्हें बड़ी असुविधा महसूस हो रही है और वो लोग भी संख्या में बहुत कम है, इसलिए मेरे लिए और जरूरी हो जाता है कि मैं उस लड़ाई को करूं। हो सकता है कि दूसरे मौकों पे मैं डर भी जाता, पर अब जब मैं देख रहा हूं कि लड़ने वाले ही बहुत कम हैं और जो हैं भी वो भी गोली खा रहे हैं, तो अब तो मैं बिल्कुल डर कर पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि एक जरूरी काम है और उसको करने वाले लोग नहीं जो हैं वो भी सताए जा रहे हैं। तो फिर तो ये काम अब मैं और डट के करूंगा। हम आज क्या बात कर रहे थे कि तर्क बुद्धि से आता है और बुद्धि तो नियत की अनुयायी होती है। तो ये तुम्हारी नियत पर है कि तुम क्या तर्क निकालोगे। वही घटना है, उससे तुम ये तर्क निकाल सकते हो कि चलो डर जाओ और पीछे हट जाओ, और बिल्कुल वही घटना है, उससे मैं ये तर्क निकाल सकता हूं कि अब तो बिल्कुल भी नहीं डरना और बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है, क्योंकि हम भी पीछे हट गए तो बचेगा कौन। तो ये तो अपनी अपनी नियत पर है कि क्या तर्क निकालना है। मुझसे एक बार किसी ने कहा था, मैं जिस कंसल्टिंग फर्म में था एमबीए के बाद, तो उससे छोड़ करके जब मैं चला था तो उन्होंने मुझे रोकने की बड़ी कोशिश करी थी। उसी में नहीं, ये थोड़ा मैं संतोष के साथ कह सकता हूं कि बहुत सारी नौकरियां थी जो मैंने छोड़ी, और जब छोड़ता था तो कोशिश यही की जाती थी कि ना छोड़ूं, रोक लें। तो मैं जिस कंसल्टिंग की नौकरी की बात कर रहा हूं, तो उसको जब जो जो उसमें जो बॉस थे मेरे, उन्होंने जब देखा कि मैं किस दिशा में जा रहा हूं दूसरी, तो अब मैं नौकरी छोड़ चुका हूं, तो एक दिन उनसे मुलाकात हो गई। तो वो बोलते हैं कि अब तो यू आर नो मोर इन द फर्म, सो आई कैन डिस्क्लोज इट टू यू। मैं तुम्हें बता सकता हूं कि यू आर वन ऑफ द मोस्ट promising young consultants the firm has seen over the last 1 or 2 decades। तो हम तो ऑलरेडी ये सोच रहे थे कि एक रैपिड प्रोग्रेशन प्लान और ये और वो, तो क्यों छोड़ दिया। यू कुड हैव बीन अ वेरी गुड कंसल्टेंट। तो मैंने कहा वो काम मैं बिल्कुल अच्छे से कर रहा था और अच्छे से कर लेता, लेकिन वो काम करने वाले बहुत हैं, वो काम करने वाले बहुत लोग हैं। मैं अच्छे से कर लेता, पर और भी लोग हैं जो बहुत अच्छे से कर लेते। अब मैं जो काम करने जा रहा हूं वो काम है जो करने वाला कोई नहीं है। तो ये तो नियत की बात होती है ना। आप बिल्कुल ये तर्क भी दे सकते हो कि आचार्य जी आप कहां अपना कॉर्पोरेट जगत छोड़कर धर्म के क्षेत्र में आ गए, कोई ढंग का आदमी इसमें आता है क्या। दुनिया भर के जितने अनपढ़ चोर उचक्के होते हैं वही लोग यहां पर आकर के अपना डेरा जमाते हैं। आप यहां कहां फंस गए, आप यहां कहां फंस गए। तभी जो शिक्षित वर्ग होता है वो आमतौर पर बाबाओं को कोई बहुत सम्मानी नजर से देखता भी नहीं है। आप यहां कहां फंस गए। एक तर्क में बिल्कुल अपने आप को दे सकता था कि जब कोई पढ़ा लिखा ढंग का इज्जतदार आदमी धर्म के क्षेत्र में जाता ही नहीं है तो मैं क्यों जाऊं। और बिल्कुल इसका उल्टा तर्क भी दिया जा सकता है कि चूंकि कोई ढंग का पढ़ा लिखा आदमी धर्म के क्षेत्र में नहीं जाता, इसलिए मेरा जाना जरूरी है।
तो ये तो तुम्हारी नीयत पर है कि तुम क्या तर्क देते हो अपने आप को। सर जो बहुत सारे लोग होते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में या सरकारी डिपार्टमेंट्स में, अपने अपने स्तर पर वो भी कोशिश करते हैं कि किसी तरह से जो उनके मतलब खिलाफ जो साजिश की जा रही है या करप्शन उनके साथ भी जो किया जा रहा है उसको टैकल करने का। लेकिन जब वो बड़े स्तर पर देखते हैं, जब उनको बहुत सारे लोग कहते हैं तुम अकेले क्या कर लोगे, तो वो भी फिर कुछ थोड़ा बहुत छोटा मोटा प्रयास करते हैं, उसके बाद वो भी थक हार के उसी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जिस तरह से वो चलता आ रहा है डर रहा उसी का पार्ट हो जाते हैं। नहीं तो अपनी चुनाव की बात है। तुम लोग मुझे इतना परेशान करते हो, मैं भी चाहूं तो थक हार के एक दिन कह दूं कि बहुत हो गया। हम्म। और किसी काम में किसी को क्या परेशानी होती होगी जितनी परेशानी आप लोगों की कृपा से मिलती है। मैं भी किसी दिन बोल दूं कि बहुत हो गया, जितना प्रयास करना था कर लिया। जब इन्हें ना सुनना है ना सुधरना है तो मैं ही क्यों जान दूं। ये तो देखो तर्क, फिर बोल रहा हूं अपनी नीयत की बात है। सब अपने हाथ में है, अपना चुनाव है। सर लेकिन जो आसपास जो मेजोरिटी होती है वो जब हमें देखती है तो वो एक तरह से उनका प्रेशर आता है कि तुम अकेले कहाँ चले हो, एक तरह से उनका जब देखते हैं प्रेशर तो आता है या तुम प्रेशर लेते हो? हाँ मतलब सही कह रहे हैं सर, प्रेशर लेते हैं। मतलब मतलब प्रेशर नहीं लेते, स्वार्थ लेते हो। स्वार्थ के साथ साथ दबाव भी घुसाता है। दरवाजा तो इसलिए खोलते हो कि तुम्हारे स्वार्थ की चीज अंदर आएगी। जैसे कोई दरवाजा खोले कि बढ़िया पुलाव आया है, स्वार्थ की चीज अंदर आएगी। पर जब पुलाव दरवाजा खुलने पर अंदर आता है तो साथ में उसका बिल भी अंदर आता है। तो फिर कहते हो बड़ा प्रेशर अंदर आ गया, बड़ा प्रेशर अंदर आ गया। पुलाव का बिल अंदर आ सकता था क्या अगर पुलाव अंदर ना आया होता? दबाव अंदर आ सकता था क्या अगर स्वार्थ अंदर ना आया होता? तो देखो स्वार्थ कहां पर है और छोड़ो, क्योंकि उस स्वार्थ की बड़ी भारी कीमत देते हो। और उस स्वार्थ में तुम्हें कुछ मिलता भी नहीं है, उसका नाम भर स्वार्थ है। उससे तुम्हारा कोई अर्थ पूरा नहीं हो रहा। लेकिन सर ऐसे रास्तों पर एक फायदा भी होता है कि अकेले चलने को मिलता है। होता है ना। हाँ तो फिर चलो। और कोई चल नहीं रहा तो अकेले। हाँ तो चलो मौज करो। तर्क आ गया ना? आ गया ना तर्क? हाँ। हाँ हाँ। 15 मिनट बात करी तो देखा सही रास्ते के पक्ष में तर्क आ गया। तो तर्क का तो ऐसा ही है, वो फट से करवट बदलता है। तर्क पे नहीं चलो, सच्चाई पर चलो। सच्चाई पर चलोगे तो सच्चाई के पक्ष में तर्क मिल जाएंगे। झूठ पर चलोगे तो झूठ के पक्ष में तर्क मिल जाएंगे। तर्क की बात मत किया करो, दिल की बात किया करो। नियत। हाँ। बस सर यही प्रश्न था। धन्यवाद सर।